आसिफ अली जरदारी सदर, शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान होंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी में हुकूमत साजी के लिए पावर शेयरिंग फार्मूला बिल आखिर तय पा गया। पंजाब का गवर्नर पीपल्स पार्टी नामजद करेगी। सिंध और बलोचिस्तान के गवर्नर्स नून लीग के नामजद करता होंगे। स्पीकर कौमी असेंबली का ओहदा नून लीग को मिलेगा। चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का होगा, जबकि डिप्टी चेयरमैन सेनेट नून और डिप्टी स्पीकर की कुर्सी पीपल्स पार्टी को मिलेगी। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी विफाक में किसी भी मरहले पर काबीना में शामिल नहीं होगी। बलोचिस्तान में नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका हुकूमत होगी। वजीर आला पीपल्स पार्टी का होगा। गुज़श्ता रोज मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ ने कहा कि पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार अपनी अक्सरियत दिखा दें, दिल से कबूल करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए नून लीग का साथ दे रहे हैं। एमक्यूएम और नून लीग के अहम मुज़ाकरात आज होंगे। एमक्यूएम की जानिब से गवर्नर सिंध के ओहदे पर इसरार का इम्कान। एमक्यूएम ने भी हुकूमत में शामिल होने के लिए शराइत रख दी। एमक्यूएम ने मुतालबा किया कि एनएफसी की रकम सूबों की बजाय मकामी हुकूमतों को बराह रास्त दी जाए। मकामी हुकूमतों का तसलसल हो, जहाँ ऐसा ना हो वहाँ आम इंतखाबात को रोका जाए। कोटा सिस्टम पर मुल्क भर में अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। विफाक में हुकूमत साजी पर इत्तफाक की खबरों पर स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। कारोबार के आगाज पर 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 61,500 पॉइंट से ऊपर चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी के इंतखाबात को कलअदम करार देने की दरखास्त खारिज कर दी। अदम पेशी पर दरखास्त गुजार पर 5 लाख रुपए जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद दरखास्त गुजार अली खान आज दूसरी समात पर भी पेश ना हुए। चीफ जस्टिस ने पूछा अली खान कौन है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ये साबिक ब्रिगेडियर हैं जिनका 2012 में कोर्ट मार्शल हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रियासत यकीनी बनाए कोर्ट मार्शल हुआ शख्स ब्रिगेडियर का रैंक इस्तेमाल ना करे। हुक्मनामे के मुताबिक दरखास्त गुजार अली खान की ईमेल सुप्रीम कोर्ट को मौसूल हुई बैरून मुल्क मौजूद होने से आगाह कर दिया। तौहीन अदालत केस में अदम पेशी पर डीसी इस्लामाबाद की गैर मशरूत मुआफ़ी की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डीसी इस्लामाबाद को शोकॉज नोटिस का पीर तक जवाब जमा करवाने का हुक्म। अदालत ने डीसी इस्लामाबाद को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। दौरान समाअत जस्टिस बाबर सत्तार ने डीसी इस्लामाबाद से कहा कि मिस्टर मेमन, क्या आपको अदालत का ऑर्डर मालूम नहीं था? क्या अब आपकी मर्जी से बेंच बनेंगे? आपने 69 MPO ऑर्डर जारी किए, क्या दूसरों के बच्चे नहीं थे? उन्हें उम्रे पर नहीं जाना था? डीसी ने कहा कि इस केस में 18 समातें हुई, किसी समात में गैर हाजिर नहीं हुए। वो अदालती हुक्म अदूली का सोच भी नहीं सकते। मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों के लिए गोशवारे जमा कराने का आज आखिरी रोज। गोशवारे जमा न कराने पर उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन नहीं किया जाएगा। पीटीआई हिमायत याफ्ता 82 MNA सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल। सिंध से कामयाब 9 MPs भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हो गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा ने MNAs की फहरिस्त और बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा के इंतखाबात में धांधली के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन की तहकीकाती कमेटी का आखिरी इजलास आज होगा। कमेटी अपनी तहकीकाती रिपोर्ट आज इलेक्शन कमीशन को पेश करेगी। तहकीकाती कमेटी साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर अपनी रिपोर्ट को हतमी शक्ल देगी। रावलपिंडी डिवीजन के तमाम DROs और मुताल्लिका ROs के बयानात भी रिपोर्ट का हिस्सा हैं। रावलपिंडी डिवीजन के तमाम 6 DROs, कौमी असेंबली के 13 और सूबाई असेंबली के 26 रिटर्निंग अफसरान के बयानात भी कलमबंद। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ट्रांसक्रिप्ट भी रिपोर्ट का हिस्सा है। इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कोयटा में 4 जमाती इत्तेहाद का मुबैना धांधली के खिलाफ DC ऑफिस पर एहतजाज। इलेक्शन कमीशन से फॉर्म 45 के तहत इंतखाबी नताइज के ऐलान का मुतालबा। नसीराबाद में इंतखाबात में मुबैना धांधली पर पीपल्स पार्टी के कारकुनान का RO ऑफिस के सामने एहतजाज 13वें रोज भी जारी। चमन में मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ ANP का एहतजाज। जिला कॉम्प्लेक्स के सामने कंटेनर्स रखकर शाहरा दोनों तरफ से बंद कर दी गई। मॉल रोड, सिटी रोड, प्रेस क्लब चौक भी 13 रोज से बंद।
दोनों जानिब से ट्रैफिक मअतल। किला अब्दुल्ला के नताइज के खिलाफ JUIFA का DC ऑफिस पर धरना। PTI का भी शिमाली वजीरिस्तान के हल्का NH40 के नताइज के खिलाफ धरना जारी है। नई हुकूमत की तश्कील पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में नहीं पड़ना चाहते। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि पाकिस्तान में इंतखाबात में मुदाखलत या फ्रॉड के दावों की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। ये तहकीकात पाकिस्तान के अपने कानून और तरीक़ा कार के मुताबिक होनी चाहिए। जब मुदाखलत के किसी भी दावे या इल्ज़ाम की बात आती है तो हम उनकी मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं। दुनिया भर में इंटरनेट की आज़ादी देखना चाहते हैं। कराची से लापता होने वाले आज़ाद उम्मीदवार निसार पंवर और बेटा मोहसिन पंवर घर पहुंच गए। दोनों के घर पहुंचने की इत्तला उस वक्त आई जब हाई कोर्ट में बाजियाबी का मुकदमा सुना जा रहा था। अदालत के पूछने पर SSP ईस्ट ने कहा उन्हें नहीं मालूम दोनों को कौन ले गया। दरख्वास्त गुजार ने बताया कि CCTV वीडियो में पुलिस मोबाइल और उनके नंबर साफ नजर आ रहे हैं। 9 जनवरी को लापता होने वाले निसार अहमद पंवर NA 242 मोहसिन पंवर PS 85 से आज़ाद उम्मीदवार थे। नून लीग पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का पहला इजलास आज होगा। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अपनी तरजीहात और एजेंडे पर बात करेंगी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब की हिकमत अमली तय होगी। आधी दुनिया रवा साल के आखिर तक खसरा से शदीद मुतासिर हो सकती है। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। कोरोना वैक्सीन ना लगवाने को खसरा के फैलाव की वजह करार दिया। कहा कोरोना वायरस की वैक्सीन ना लगवाने वालों की वजह से खसरा दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। दुनिया के तमाम ममालिक को खसरा की रोकथाम के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम करने की जरूरत है। आज़ाद कश्मीर के बालाई अजला में बारिश और बर्फबारी थम गई। बर्फबारी के बायस बंद सड़कों की बहाली का काम जारी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक चांगला गली के करीब फंसे सयाहों को निकाल लिया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज गिलगित बल्तिस्तान, शिमाल मशरक़ी पंजाब, कश्मीर और मुल्का पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। शदीद बारिश और बर्फबारी के बाद शहराए कराकरम के 9 मुख्तलिफ मकामात पर फंसी तमाम गाड़ियों और मुसाफिरों को पाक फौज ने बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। मुसाफिरों का कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन पर पाक फौज से इजहार तशक्कुर। गुज़श्ता रोज लैंडस्लाइडिंग और चट्टानों के गिरने के नतीजे में 1000 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर आने वाली तकरीबन 95 गाड़ियाँ RKKH में फंस गई थी। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पाक फौज मुतासिरा इलाकों में 300 ड्रोन्स के जरिए फ़ज़ाई निगरानी कर रही है। हफ्ते को एक चैनल पर खबर चली कि जजेस का इजलास हो गया है। जजेस के साथ कोई इजलास नहीं हुआ, लेकिन यहाँ तो मीडिया आज़ाद है। उनके साथी जज उनसे पूछ रहे हैं कि बताएं फिर इजलास में क्या हुआ। चीफ जस्टिस फाइज ईसा के दौरान समात रिमार्क्स। कहा कि मीडिया का आजकल बस यही काम है कि झूठी खबरें चलाकर रेटिंग लो। खबर चलाने से पहले तस्दीक तो कर लिया करें। रजिस्ट्रार को कॉल करके पूछ लें, सच बोलें और सच बताएं। लेकिन नहीं, यहाँ मीडिया को बस अपनी रेटिंग की पड़ी है। मीडिया से गलती भी हो सकती है, लेकिन वजाहत भी तो चलाएं कि खबर गलत चली। यहाँ जेन्युइन सहाफ़ी नौकरी से फारिग हो रहे हैं। अब ये मीडिया चलाएगा नहीं कि ब्रिगेडियर का कोर्ट मार्शल हुआ था। अब हर कोई आकर खड़ा हो जाएगा कि दरखास्त खारिज क्यों कर दी। मुल्क भर में 5 रोज से सोशल मीडिया साइट X की सर्विस मुतासिर। घंटों बाद थोड़ी देर के लिए बहाल होती है, फिर बंद हो जाती है। बरतानवी नशियाती इदारे BBC के मुताबिक X की बंदिश के बारे में सवाल पर PTA के तर्जुमान की जानिब से बताया गया वजारत दाखिला के अहकामात पर मुल्क भर में X को बंद किया गया था। अलबत्ता बंदिश पर ना PTA और ना ही वजारत दाखिला ने कोई बयान जारी किया। निगरान वज़ीर दाखिला गौहर एजाज ने इस बारे में न्यूज़ चैनल अल जज़ीरा के सवाल पर कहा वो ऐसी किसी बंदिश से लाइल्म है जो मामला वजारत दाखिला के तहत नहीं आता। स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन को बरकरार रखने, इस्तेदाद दहशत गर्दी के लिए पाकिस्तान को फौजी साजो सामान और फाइनेंसिंग की बहाली के लिए अमरीकी फैसलों के मुंतज़िर हैं। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद खान का वाशिंगटन में मकामी थिंक टैंक से खिताब। कहा कि अमरीका जनूबी एशिया की सलामती के हवाले से भी तवज्जो मरकूज करे।
तालिबान, दाइश और अलकायदा जैसे ग्रुपों से लाहक खतरात को ख़त्म करने के लिए मरबूत हिकमत अमली की ज़रूरत पर जोर। मसूद खान ने कहा है कि अमरीका और चीन ताउन के फ़रोग में पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग पर जोर। बलूचिस्तान में मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात आज शुरू हो गए। 1,43,000 से ज्यादा उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। चेयरमैन बोर्ड के मुताबिक इम्तिहानात के लिए 430 इम्तिहानी सेंटर्स बनाए गए हैं। मैट्रिक के इम्तिहानात 9 मार्च तक जारी रहेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मादरी ज़बानों से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। इस वक्त दुनिया भर में 7,000 ज़बानें बोली जाती हैं। यूनेस्को के मुताबिक 1950 से अब तक 230 मादरी ज़बानें नापैद हो चुकी हैं। माहिरीन लसानियात के मुताबिक पाकिस्तान में लहजों के फ़र्क से 74 ज़बानें बोली जाती हैं। ममालिक की एजेंसियों का दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक रूसी हैकर ग्रुप लॉकबिट के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन। कामयाब ऑपरेशन के नतीजे में लॉकबिट नामी हैकर ग्रुप के तमाम नेटवर्क्स को गैर फाल बना दिया गया। ऑपरेशन के दौरान एजेंसियों ने लॉकबिट का तमाम डेटा भी अपने कब्जे में ले लिया। ऑपरेशन क्रोनोस में बरतानिया की NCA, अमेरिका की FBI समेत दीगर एजेंसी शामिल थी। लॉकबिट नामी हैकर ग्रुप अपनी वेबसाइट के जरिए दीगर हैकर्स को हैकिंग सहूलियात फराहम करता था। लॉकबिट की वेबसाइट के जरिए हुकूमती इदारों, नामवर कंपनी, स्कूल्स और अस्पतालों का डेटा हैक करके तावान वसूल किया जा रहा था। इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर इसराइली फायरिंग के वाक़े के बाद आलमी इदारे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने शुमाली गज़ा में इमदादी खुराक की तरसील रोक दी। कहा कि खुराक की इमदाद फराहम करने से पहले लोगों का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती अहम है। 24 घंटों में इसराइली हमलों में 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अमेरिका की गजा जंगबंदी की करारदाद वीटो करने को चीन ने लाइसेंस टू किल करार दे दिया। सऊदी अरब का इजहार अफसोस। फलस्तीनी सफीर ने कहा अब मजीद फलस्तीनी बच्चों का खून बहेगा। करारदाद लाने वाले अल जज़ायर का कहना है कि करारदाद की नाकामी भूखा रखने को जंगी हरबा मानने के मुतरादिफ है। करारदाद के हक में 13 अरकान ने वोट दिए। बरतानिया गैर हाजिर रहा। अमेरिका ने तीसरी बार गजा में जंगबंदी की करारदाद को वीटो किया। हमास का कहना है कि अमेरिकी मौक़िफ़ इसराइल का फलस्तीनियों के कत्लेआम करने के लिए ग्रीन सिग्नल है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे हाथ पर खून है। जर्मनी के शहर बर्लिन में तकरीब के दौरान फ़लस्तीन के हामियों का साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन के खिलाफ एहतजाज। कहा कि इसराइल अपना दिफा नहीं नस्ल कुशी कर रहा है। एहतजाज करने वाले एक शख्स ने कहा कि आप मावराए अदालत कत्ल के बारे में बात करती हैं। अमरीका सैकड़ों पाकिस्तानियों के कत्ल का जिम्मेदार है। आपने पूरे मशरिक़ वस्ता में इराक़ और अफगानिस्तान की जंगों की हिमायत की। हिलरी क्लिंटन ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि गजा में होने वाली हलाकतों पर उन्हें हैरत नहीं, जंगों में ऐसा होता है। वो शहरियों की हलाकतों से सख्त परेशान है। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। शिमाली गजा में इसराइली फौज की शैलिंग फायरिंग, सहाफ़ी भी जद में आए। इमदाद के मुंतज़िर निहत्ते फ़लस्तीनियों पर भी गोलियां बरसा दी। 24 घंटों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 100 से ज़्यादा हो गई। आलमी अदालत इंसाफ में फ़लस्तीनी सरजमीन पर इसराइल के 57 साल कब्जे के खिलाफ समाअत। जनूबी अफ्रीका के नुमाइंदे ने कहा फ़लस्तीनियों के हुकूक से मुसलसल इनकारी इसराइल ने गजा में आलमी अदालत के हुक्म समेत तमाम आलमी कवानीन की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। आलमी अदालत इसराइली कब्जे को गैर कानूनी करार दे। बरतानवी शहजादे विलियम ने गजा में जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। प्रिंस विलियम का गजा तनाज़े में इंसानी जानों के ज़िया पर शदीद तशवीश का इजहार। कहा कि इस तनाज़े में बहुत ज़्यादा लोग मारे गए हैं। जंग का जल्द अज जल्द खात्मा चाहते हैं। ये इंतहाई अहम है कि गजा में इमदाद पहुंचे और यरगमाली भी रिहा हो। बरतानिया ने स्कूल्स में तलबा के मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल को रोकने के लिए नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया। हुकूमत का कहना है पॉलिसी का मकसद क्लासरूम्स में तदरीसी अमल में खलत को कम करना और तलबा के रवैये को बेहतर बनाना है। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने पाबंदी की हिमायत में सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर दी।
HBL PSL 9 में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच दोपहर 2 बजे कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान लाहौर में, जबकि दूसरा मैच शाम 7 बजे मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान मुल्तान में खेला जाएगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स के साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि इस वक्त बड़ा रिलैक्स और अच्छा महसूस कर रहे हैं। जब आप हार रहे होते हैं तो आप पर बोझ बढ़ जाता है। रायली रूसो बहुत अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। साउथ शकील के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई है। प्रोग्राम हारना मना है में हुए PSL क्रिकेट पर दिलचस्प तजिए और तबसरे। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने कहा कि मुल्तान सुल्तान्स ने खातून कोच लाकर ट्रेंड तब्दील किया। अदाकारा मरियम नफीस ने कहा कि उन्हें किसी क्रिकेटर से शादी में कोई दिलचस्पी नहीं। मेज़बान ताबिश हाशमी के साथ देखिए प्रोग्राम हारना मना है रात 11 बजे की हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर। भारतीय स्टार क्रिकेटर विराट कोहली और फिल्म स्टार अनुष्का शर्मा के यहाँ बेटे की विलादत। कोहली और अनुष्का ने सोशल मीडिया पर बेटे के वालिदैन बनने का ऐलान किया। मद्दाहों से बेटे के लिए दुआओं और नेक तमन्नाओं की दरखास्त। और बहावलपुर जिमखाना में चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली का रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। कल्चरल शो में इलाकाई और मुल्की फनकारों की परफॉर्मेंस। रैली में शरीक ड्राइवर्स, नेविगेटर्स और मोटर स्पोर्ट्स लवर्स और शहरियों की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर ट्रॉफी की रुनुमाई भी की गई।